Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट, नीट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर लीक को लेकर और जो धांधलेबाजी हुई है, नीट स्कैम, पूरा उससे रिलेशन में ये टॉपिक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक पुख्ता सबूत है जो पूरा ये इशारा करता है कि अगर ये 100% पूरा सही रहा और सुप्रीम कोर्ट में इसको सेम तरीके से पेश किया जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रीनीट जो है वो हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा पाया गया कि जहाँ पर पेपर लीक हुआ है तो फिर जो है रीनीट होना संभव है, मतलब पूरी तरीके से फिर वहाँ पर रीनीट कराया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो बिहार के अंदर केस चला था ये है ऑफिशियल, ये किसी स्टूडेंट ने, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो भी कोई अपडेट होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स भी दे देते हैं, तो किसी एक स्टूडेंट ने मेरे ग्रुप पर शेयर किया था और मैंने इसको देखा। और ये डॉक्यूमेंट है पटना का और थाना है शास्त्री नगर, और इसके जो डेट्स है वो यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही हैं। और जो घटना की तिथि है वो है 5/5/2024, तो मतलब ये जिस दिन जो है इसको रिपोर्ट किया गया था उस टाइम पर, और किसके नाम पर है वो भी यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये फेक होगा क्योंकि पूरा फ़ोटो खींचकर इसका भेजा गया और पूरा यहाँ पर नंबरिंग उसकी दी है। हालांकि इसको अभी मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है, तो आप लोग अगर चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, इसका नंबर डालकर निकाल सकते हैं। अभियुक्त का नाम जो है वो है अनुराग यादव, उम्र जो है उसकी 22 साल है स्टूडेंट की, और संजीव कुमार परिदा, थाना हसनपुर, जिला समस्तीपुर। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है अनुराग यादव, तो इनको जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था, इनको अरेस्ट किया था। तो अभी इन्होंने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है और इन्होंने जो क्या कहा है, मेन चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई तथा मुझे पकड़ लिया। यहाँ पर ये स्टूडेंट कह रहा है, पहली बात तो इसने ऊपर अपने पूरा स्टोरी बताई है कि कैसे यहाँ पर तैयारी कर रहा था पहले कोटा में, फिर वहाँ से वापस आया और इसके कोई मिलने वाले थे, मेरे फूफा सिकंदर इन्होंने नाम बोला। यहाँ पर प्राय यादवेंदु नगर परिषद दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, मतलब ये जूनियर इंजीनियर के पद पर अभी लगे हुए हैं जो इनके फूफा हैं, और उन्होंने यहाँ पर कोई सेटिंग बिछाई और उस तरीके से इनको एक दिन पहले ही पेपर मिल गया। तो ये पूरा 100% जो है इस तरीके से पेपर लीक का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था अगर के पेपर लीक का मामला आता है तो फिर रीनीट होगा। तो अब जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी तक मैंने किसी से भी ये नहीं कहा था कि आप जो है पढ़ाई स्टार्ट इस तरीके से कर दें कि रीनीट होना है। तो अब मैं कह रहा हूँ, पहले मैंने ये तो कहा था कि पढ़ाई थोड़ी ये कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऐसे केसेस में कुछ पता नहीं होता है कि 100% क्या होगा, तो बेटर होगा कि आप पढ़ाई करते रहें। और उस टाइम पर भी मैंने बोला था, लेकिन अभी तो मैं कहूँगा आप 100% अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अगर अभी भी आप अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते तो पूरा नुकसान 100% आपका होने वाला है, आपके चाहे जितने मार्क्स हों। क्योंकि अब ये रीनीट होना सही है या गलत है, हालांकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नुकसान भी है जिन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया। आप दोबारा से सेम टेम्परामेंट में वो नहीं पहुँच पाएंगे कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन फिर भी उसके पास तक पहुँचने के लिए अगर उन्होंने अभी तैयारी नहीं की फिर से शुरू, तो बहुत ज़्यादा टाइम इस बीच में मिलेगा नहीं। तो वही होगा जिन्होंने पहले अच्छा परफॉर्म किया भी था, अब दोबारा से वो नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी पूरे 100% देकर शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसको देख कर लग रहा है कि रीनीट हो, अगर ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में सेम सही निकला और वहाँ पर इन्होंने अपनी जो गलती है उसको कबूल किया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी अपनी तैयारी करते रहें। और एक और चीज़, काफ़ी स्टूडेंट ने ये भी था कि हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर ली थी, काउंसलिंग रिलेटेड, तो मैं बता देता हूँ आपको किसी भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर रीनीट होता भी है तो उसके बाद भी जो आपका काउंसलिंग का पेड काउंसलिंग ज्वाइन की है आपने वो पूरा बचा रहेगा, बरकरार रहेगा। जैसी रीनीट होगा उसके बाद जो काउंसलिंग होगी उसमें आप बिना पैसे दे सेम अमाउंट के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब जो आपको सर्विस अभी हम दे रहे थे वही आगे भी देंगे, लेकिन पैसा आपसे दोबारा नहीं लिया जाएगा उसी पैसे के साथ। तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होना है, ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर रीनीट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसकी वजह से वेट भी कर रहे थे, तो उसमें आपका मन था, काफ़ी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर ली, तो जिन्होंने ज्वाइन की थी उनको जो है सेम कंटिन्यू कर दिया जाएगा, कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता वो जान लें, यहाँ पर आपको फ्री काउंसलिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस सब कुछ दिया जाता है, लेकिन जो लोग पेड ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1200 रुपीज़ में पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा, चाहे गवर्नमेंट के लिए देख रहे हो चाहे प्राइवेट के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो पूरी इस तरफ इशारा करता है कि रीनीट जो है होना है। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा था कि अभी एनटीए के अंदर कई सारी गलतियां को देखा गया और उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है, उससे काफ़ी स्टूडेंट खुश भी थे। और ये अच्छी चीज़ है कि
ये लोग अपनी गलती को मानें और उसको सुधारने की कोशिश करें। देखो गलतियाँ हो सकती है, इतना बड़ा कंट्री है और कहीं न कहीं लेवल पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे भ्रष्ट हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते 100% में पूरा एनटीए का हाथ हो। एनटीए के टॉप ऑफिशियल का हाथ हो सकता है एनटीए के जो नीचे वाले अधिकारी हों उनका हाथ हो, या जो बीच के मीडिएटर्स रहते हैं उनका कुछ हाथ हो। तो इसमें एग्जैक्ट किसका हाथ रहा था ये तो अभी नहीं कह सकते, इसके लिए तो जाँच चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना हियरिंग देगा। इसमें हम कुछ ये नहीं कह सकते कि हाँ ये होना है, लेकिन हाँ ये जो कदम दिख रहा है ये काफ़ी इस तरफ इशारा करता है कि रीनीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपके चाहे अच्छे मार्क्स हों चाहे ख़राब मार्क्स हों, तैयारी शुरू कर दो। अगर रीनीट नहीं भी होता है तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर रीनीट हुआ और आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उसको आप नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए बेटर है तैयारी स्टार्ट कर दो। अब जैसा भी होता है वो 8 जुलाई को जो है फाइनल डिसीजन आ जाएगा, उसकी बेस पर होगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर इस सब का क्या इम्पैक्ट रहेगा। आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।